नमस्कार दोस्तों। अफ़गानिस्तान में अमेरिकी सेना के जाने के बाद तालिबान ने वहां तेज़ी से जिलों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। तालिबान सोच रहा था कि वह जल्द से जल्द पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल ले लेगा, और इसी बीच अफ़गानिस्तान की सेना को भारतीय मदद मिली और उसने अपनी सेना को रीपोजिशन करके अफ़गानिस्तान द्वारा कब्जा किए हुए जिलों को छुड़ाना शुरू कर दिया। अब तालिबान की मदद कर रहे पाकिस्तान को दर्द होना शुरू हो गया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि तालिबान की मदद करने वाला पाकिस्तान और उसका मीडिया किस तरह से चीख और चिल्ला रहा है। उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। चमन के साथ जो बॉर्डर है वो बॉर्डर की चेक पोस्ट भी तालिबान के कब्जे में भी बहुत ज्यादा रोमांस में है तालिबान के। ये देखें कि कुछ स्पिन बोल्दक में भी जो उन्होंने पाकिस्तान के इलाके कब्जा लिए हैं कि भारत ने बहुत ज्यादा असला और उस पर भी कब्जा किया, और अभी कल या परसों जो पाकिस्तान के साथ चमन के साथ जो बॉर्डर है वो बॉर्डर की चेक पोस्ट भी तालिबान के कब्जे में आ गई है। तो ये तालिबान की मेजर यानी जो अचीवमेंट हैं, हासिलात जिसको कहें, वो हैं। और जाहिर है कि अब वहाँ पर जो 400 के करीब अजला हैं उसमें ये दावा कर रहे हैं। इवन कल जो है वो दिल्ली में जो अफगान सफ़ीर हैं उन्होंने कहा कि ये तकरीबन 180 के करीब अजला पे तालिबान का कब्जा हो चुका है। तो मतलब ये कि अगर तकरीबन आधे इलाके पे तालिबान का कब्जा है तो इसका मतलब ये है कि ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में काबुल पर भी तालिबान का कब्जा हो जाए। तो अब होने क्या जा रहा है, वो जो कब्जा होना है वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले तो जिस तरह से 1996 में तालिबान ने कब्जा किया तो उस वक्त जो है वो मुख्तलिफ जंगजू ग्रोह थे जो कि आपस में लड़ रहे थे, तो निस्बतन इनके लिए आसान था। लेकिन इस दफ़ा जो है वो काबुल पर कब्जा बहुत इनके लिए मुश्किल होगा। यानी जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, सरहदी इलाके हैं, उन पर कब्जा करना आसान है, लेकिन जैसे जैसे ये दारुल हुकूमत काबुल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि उस मुज़ाहमत में इजाफा होगा। और एक बात और जहन में रखनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक यक कौमियती मुल्क नहीं है। वहाँ पर तकरीबन आधे जो हैं वो पश्तून हैं, और चूँकि तालिबान की भी अक्सरियत पश्तून है, और लेकिन उसके अलावा जो बाकी आधे हैं वो उज़्बेक, ताजिक, तुर्कमेन, हज़ारा, वो तकरीबन निस्फ हैं जो कि अफ़गानिस्तान की आबादी का हैं। तो उनकी हमदर्दियाँ तो बिल्कुल इनके साथ, तालिबान के साथ नहीं हैं। तो वो अब लग ये रहा है। और अच्छा, इसके अलावा जो वहाँ का नौजवान है, ख़वातीन हैं, जो तालिबान का पहले रवैये रहे हैं, जो 5 साल इन्होंने हुकूमत की, और जिस तरह से वहाँ उन्होंने एक पुराने तर्ज की हुकूमत वहाँ पर नाफिज करने की कोशिश की, लड़कियों की तालीम पे पाबंदी लगाई, और जिस तरह से उन्होंने बर्बरियत पे मबनी सज़ाएँ वहाँ पर नाफिज करने की कोशिश की, अगर वो ये दोबारा करेंगे तो लोग उससे डरे हुए हैं। इसीलिए नकल मकानी भी हो रही है। यानी लोग भाग क्यों रहे हैं? लोग भाग इसीलिए रहे हैं कि जब ये तालिबान एक के बाद एक इलाकों पर कब्जा करेंगे तो वहाँ पर ये जो इनका अपना वर्जन है हुकूमत का, थियोक्रेटिक स्टेट का, वो वहाँ पर नाफिज करने की कोशिश करेंगे, जिससे लोग भाग रहे हैं। तो एक यानी आसान अगर अगर तालिबान कब्जा कर लेते हैं तो क्या होगा? क्या कोई खाना जंगी का खतरा, और पाकिस्तान के इस पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, खाना जंगी तो हो रही है। तो जो अगर कोई ये कहता है कि जी खाना जंगी हो जाएगी, अब और कैसी खाना जंगी होती है? मेरे ख्याल में तो तकरीबन 40 साल से अफगानिस्तान खाना जंगी का ही शिकार है ना। खाना जंगी ये होती है कि अंदरूनी तौर पर जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और वो तो 40 साल से लड़ रहे हैं। तो खाना जंगी, और उस खाना जंगी में इस वक्त शिद्दत आ गई है, तो इसका आगाज अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अब जो आपका सवाल है कि पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे, यहाँ पर पाकिस्तान में 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तरफ तो जो जैसे हमारे वज़रा शेख रशीद साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और इवन प्राइम मिनिस्टर साहब उनके जो जज्बात हैं वो बिल्कुल उनकी बयानात से और उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन है उससे आया है कि खुशी का इजहार जैसे किया जा रहा है कि जी तालिबान की अब फतह होने जा रही है। लेकिन जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये समझता है कि तालिबान का आना पाकिस्तान, क्योंकि तालिबान बहरहाल एक इंतहा पसंद, जंगजू और फिरका वाराना ग्रोह है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। ठीक है, अब ये मिलिटेंट ग्रुप जहां भी अगर इख्तिदार पर कब्जा करता है तो उसके असरात जो हैं वो पड़ोसी मुल्कों पे पड़ने लाजमी है। पाकिस्तान पर इसके समाजी असरात पड़ेंगे। समाजी असरात कैसे पड़ेंगे? हमने ये देखा है कि जब भी समाजी तौर पर हमारे यहाँ पिछले 40 साल में इंतहा पसंदी बढ़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे यहाँ फिरका वारियत बढ़ी है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। हम दहशतगर्दी का पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा शिकार रहे हैं। तो अब ये 20 साल में जो हम दहशतगर्दी का शिकार रहे, हम कहते हैं कि हमारे 70,000 के करीब लोग इसमें शहीद हुए। तो जाहिर है वो शहीद हुए तो वो अमेरिका के खिलाफ लड़ते हुए तो नहीं हुए, ना उज्बेकिस्तान के या ईरान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए, वो इन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ
लड़ते हुए ठीक है। शहीद हुए। तो हम ठीक है। कैसे ये भूल सकते हैं कि यही वो लोग थे, यही है। तालिबान थे जिन्होंने पाकिस्तान जी। में धमाके करवाए, ठीक है। एपीएस पे हमला हुआ, मलाला ठीक पे है। हमला करवाया, यही लोग थे। ठीक अब हम कैसे इनकी हिमायत कर सकते हैं? ठीक हो गया। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, मौजूदा सूरत हाल जो अफगानिस्तान में है, क्या कहेंगे उस पर? क्या लग रहा है आगे क्या होगा? मुझे लगता है कि दुनिया ने यह बात तय की है कि उन्होंने तालिबान को अफगानिस्तान का इक़्तिदार नहीं देना, और अगर इस मामले पर भी पाकिस्तान तन्हा नजर आ रहा है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों से तालिबान को विड्रॉ करना पड़ा है। शुरू में तो हमें लग रहा था कि तालिबान ऑन द रन है, इलाके दरादर वो कब्जा कर रहे हैं, जहां वो जा रहे हैं वहां अफगान फोर्सेस हथियार डाल रही हैं, वो भाग रही हैं और तालिबान जीत रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों में कुछ इलाकों में तालिबान से वो इलाके वापस भी लिए गए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अफगान फोर्सेस जो हैं वो फिर रीग्रुप हो रही हैं, और अफगान हुकूमत भी एक स्टैंड में नज़र आ रही है। ये ठीक है कि दोहा में अब्दुल्ला और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन तालिबान कोई डिक्टेशन वाली पोजीशन में अभी नहीं पहुंचे हैं अफगानिस्तान में, और अगर वो डिक्टेशन देने की कोशिश कर रहे हैं तो दुनिया उस डिक्टेशन के आगे रेजिस्ट कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर तालिबान ने हालात को समझते हुए कुछ शराकत इक़्तिदार का, पावर शेयरिंग का फार्मूला, सीज फायर की तरफ ना गए तो तालिबान का ज़्यादा नुकसान होगा। तालिबान को और पाकिस्तान को दोनों को नुकसान होगा। बिल्कुल। हम भी बहुत ज़्यादा रोमांस में हैं तालिबान के, और तालिबान खुद भी खुद को ओवर असेस कर रहे हैं। आप ये देखें कि कुछ स्पिन बोल्दक में भी जो उन्होंने पाकिस्तान के इलाके कब्जा लिए हैं, उसके बाद अफगानिस्तान के नायब सदर का बयान आया कि हम वहाँ एयर स्ट्राइक्स करना चाहते हैं, पाकिस्तान रोक रहा है। पाकिस्तान की वजारत खारजा को ये कहना पड़ा कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान हुकूमत कोई भी एयर स्ट्राइक्स करे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, वो उनका मुकम्मल हक है। इसलिए इससे ये नज़र आ रहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि बस तालिबान की फतह का झंडा गाड़ दिया जाए। उनको इस बार मुकम्मल रेजिस्टेंस देने का प्लान है। अगर अशरफ गनी और अब्दुल्ला बैठे हैं काबुल में, तो इसका मतलब है कि गेम प्लान उनके पास भी है, वरना हमने सबको भागते देखा है माजी में। इस बार मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान कोई हलवा या आसान डिश के तौर पर प्लेट में रख के तालिबान को दिया जाएगा, और अगर पाकिस्तान ने भी कोई ऐसी कैलकुलेशन की हुई है तो पिछले कुछ दिनों में उसको रीअसेस करने की ज़रूरत है। हमने ये भी देखी हैं खबरें कि भारत ने बहुत ज़्यादा असला और चीज़ें अफगान हुकूमत को दी हैं लड़ने के लिए। दुनिया के और ममालिक भी अफगान हुकूमत की मदद को आ रहे हैं तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए। ऐसे में हमें तालिबान के साथ बहुत ज़्यादा नहीं खड़े होना चाहिए। हमने उज़्बेकिस्तान में देखा कि अफगान सदर ने शिकवा किया, प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद अच्छी बात है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हुए। हमने हामिद करज़ई को इनवाइट किया, अब हो रहा है कि वो कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन भी हो रही है। हामिद करज़ई नहीं, हमें अशरफ गनी से बात करनी है। हामिद करज़ई तो खुद इक़्तिदार के मतलाशी हैं। जब वो सदर थे तो वो पाकिस्तान के खिलाफ वर्जासराई करते थे, आज इक़्तिदार लेने के लिए वो पाकिस्तान के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, जिसको दुनिया के 120 ममालिक, जिसको यूनाइटेड नेशंस अभी तक बतौर हुकूमत मान रहे हैं, हम उसके साथ बिला वजह महाजराई क्यों पैदा कर रहे हैं? हमें उनको बताना चाहिए और हमारे एक्ट से नजर आना चाहिए कि हम न्यूट्रल हैं, और हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। चमन के साथ जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर की चेक पोस्ट भी तालिबान के कब्जे में भी बहुत ज्यादा रोमांस में है तालिबान के। ये देखें कि कुछ स्पिन बोल्दक में भी जो उन्होंने पाकिस्तान के इलाके कब्जा लिए हैं, कि भारत ने बहुत ज्यादा असला और चीजें